साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। साथियों ठंड बहुत ज़्यादा है और आज जो मैं खबर बताने वाला हूं वो आपका तापमान बढ़ाने वाला है। हालांकि ठंड के चलते मैंने भी आज कुछ इस तरीके के कपड़े पहने हैं जो कि काफ़ी प्रोफेशनल नहीं लग रहे हैं, लेकिन आज बहुत ही अहम खुलासे करने वाला हूं पीएम केयर फंड से संबंधित और बताने वाला हूं कि कैसे पीएम केयर फंड के माध्यम से आपके जेब से पैसे निकाल के उद्योगपतियों के जेब में डाले गए। ये बहुत बड़ी बात है जो कि किसी भी मेन स्ट्रीम की मीडिया में नहीं बताया जा रहा है और जो मैं बताने वाला हूं वो तथ्यों के साथ बताने वाला हूं, प्रमाण के साथ बताने वाला हूं। इसलिए कहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें और राष्ट्र के प्रति अगर चिंता है, थोड़ा सा भी देश के प्रति लगाव है तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में हर जगह शेयर करें। साथियों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम केयर फंड में कैसे घोटाला हुआ और कैसे आपसे पैसे लेके उद्योगपतियों के जेब में डाला गया। लेकिन उससे पहले समझिए ये कि पीएम केयर फंड आखिर क्यों बनाया गया और इससे पहले कोई इस प्रकार की व्यवस्था थी या नहीं थी कि लोग सरकार को मदद कर सकते थे पैसे के साथ। इससे पहले कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी, हम उस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन एक फंड की मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा, PMNRF। जी हाँ साथियों, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ये पीएम केयर फंड से पहले ही एक व्यवस्था बना हुआ था। सरकार जब चाहती तो इसमें लोगों से दान ले सकती थी और इसका इस्तेमाल अपने आवश्यकता अनुसार कर सकती थी। ये एक गवर्नमेंट एंटिटी थी, यानी सरकार की संपत्ति होती थी। लेकिन पीएम केयर फंड अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये एक प्राइवेट फंड है या सरकारी फंड है। कभी सरकार कहती है कि ये प्राइवेट फंड है और कभी कहती है कि ये सरकारी फंड है। साथियों पीएम केयर फंड और PMNRF में अंतर आप जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं PMNRF का फुल फॉर्म। PMNRF का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जिसकी की स्थापना हुई थी जनवरी 1948 में। और इसके जो ट्रस्टी होते हैं, अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं और इसकी देखभाल पीएम ऑफिस करता है। और इसमें कोई भी शर्त नहीं होता है, यानी इस फंड का इस्तेमाल देश में कभी भी कोई आपात स्थिति हो, कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है आपातकाल में, तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें आप कम से कम 100 रुपये डाल सकते हैं और इसमें मदद के लिए सरकार के पास कोई शर्त नहीं है कि इस पैसे का सरकार कहां पर इस्तेमाल कर सकती थी। मतलब शर्त यही था कि कहीं भी आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता था। और एक बात यह है कि इसमें 2019 से पहले ही 2019 में इसमें जो पहले से पैसा जमा हुआ था उसमें 3800 करोड़ रुपया इसमें बचा हुआ था, यानी 3800 करोड़ रुपया इसमें बचा हुआ था। तब सवाल उठता है ये कि जब ये फंड बचा हुआ था और पहले से एक व्यवस्था बना हुआ था तो पीएम केयर फंड आखिर क्यों बनाया गया था। साथियों मैं तो यही कहूँगा कि यह सिर्फ और सिर्फ जो है कि एक भ्रष्टाचार का व्यवस्था बनाया गया था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आप समझ लीजिए पीएम केयर फंड क्या है और इसमें क्या फर्क है PMNRF से। पीएम केयर फंड का पूरा नाम, फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। इसकी स्थापना 27 मार्च को प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया था और इसकी स्थापना जो है कि 28 मार्च 2020 को हो गई। अब इसमें क्या है कि इसमें ट्रस्टी जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और इसके सदस्य जो है रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ना। और इसमें शर्त यह है कि इस फंड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कोरोना से संबंधित या कोरोना से किसी भी प्रकार से अगर कोई प्रभावित हुआ है तो उसमें ही इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इसका जो पैसा बचा है, अगर ये पैसा कोरोना के बाद अगर ये बच जाता है तो उसका कहाँ इस्तेमाल होगा और फ्यूचर में, भविष्य में पीएम केयर फंड का क्या होगा, ये बात स्पष्ट नहीं है। अब इसमें क्या है कि जहां PMNRF में
मिनिमम 100 रुपए दान कर सकते थे, वहां पीएम केयर फंड में 10 रुपए दान कर सकते थे। अब यहीं पर जो है कि भ्रष्टाचार का जड़ है और यहीं से पैसा निकाल के कैसे उद्योगपतियों के पैकेट में डाला गया, यहां से थोड़ा सा आप गौर से समझिए। साथियों, लॉकडाउन के समय में आदमी खाने को मोहताज हो गया, पैसे का किल्लत हो गया, मतलब अच्छा खासा आदमी भी जो है कि कंगाल हो गया। अब इस दोनों में जो पीएम एनआरएफ फंड है और पीएम केयर्स फंड है, इनमें दोनों में बेसिक फर्क क्या है? बेसिक फर्क है सीएसआर का, मतलब कि जो कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं उनका कुछ सामाजिक दायित्व होता है। उसके अंदर कॉरपोरेट्स का यह दायित्व है कि वो अपने 3 साल के पूरे, जो 3 साल में जितना भी उन्होंने फायदा कमाया है, जितना भी इनकम कमाया है, उसका 2% वो समाज के लिए खर्चा करेंगे। ये उद्योगपतियों के लिए अनिवार्य शर्त है। अब अगर पीएम केयर फंड नहीं होता तो पीएम एनआरएफ है, वो क्या है कि इसमें जो भी पैसा अगर डाला जाएगा तो ये सीएसआर में गिनती नहीं होगा, इसका जोड़ा नहीं जाएगा। जैसे मान के चलिए कि मैं एक उद्योगपति हूं और मैंने पूरे 3 साल में 100 रुपए कमाए, 3 साल में मैंने 100 रुपया फायदा कमाया, तो मेरा ये दायित्व है कि 3 साल में जो 100 रुपया मैंने कमाया उसका 2% यानी 2 रुपए मैं समाज में लगाऊंगा, समाज की भलाई के लिए लगाऊंगा, और ये समाज की भलाई के लिए मैं लगाऊंगा। लेकिन अगर मैंने पीएम एनआरएफ में अगर 2 रुपए दान कर दिए तो वो माफ नहीं किए जा सकते हैं। अब वहीं पर पीएम केयर फंड में अगर मैंने पीएम केयर फंड में 2 रुपए दान कर दिए तो मुझे क्या होगा कि सीएसआर से रिलीफ मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर जो 2 रुपए मुझे खुद से खर्च करना था वो मैंने पीएम केयर फंड में पैसे डाल के अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, लेकिन यही 2 रुपए अगर पीएम एनआरएफ में डाल देता तो 2 रुपए डालने के बाद भी मुझे 2 रुपए समाज के लिए अलग से खर्च करने पड़ते थे। अब विवाद और भ्रष्टाचार क्या है? विवाद और भ्रष्टाचार यह है कि जो पैसे सरकार ने कॉरपोरेट से लिए पीएम केयर फंड में, वो सीएसआर के जरिए लाए गए, सीएसआर के अंतर्गत लाए गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उद्योगपतियों को सीधा सीधा जो टैक्स लगता था उसमें छूट दे दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 10 रुपए कमाए हैं, 100 रुपए मान के चलिए कि 100 रुपए कमाए हैं, तो 100 रुपए कमाए हैं तो मुझे 100 रुपए पर टैक्स देना था। अब क्या किया मैंने कि 2 रुपए जो है वो मैंने पीएम केयर फंड में दान कर दिया, तो अब क्या होगा कि मुझे 98 रुपए पर ही टैक्स देना पड़ेगा और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था उससे भी छुटकारा मिल गया। अब आम आदमी जिसने पीएम केयर फंड में पैसा डाला उसको तो कोई छूट नहीं मिला, उसको तो वो टैक्स देना ही देना है। लेकिन कॉरपोरेट्स को क्या हुआ कि पीएम केयर फंड में पैसे डालने के बाद उनको टैक्स से रिलैक्सेशन मिल गया, टैक्स से छूट मिल गया। आम आदमी ने जो पैसे दिए उनका टैक्स में कोई छूट नहीं मिला, और जो कॉरपोरेट्स ने जो पैसे दिए उसको जो है कि टैक्स में उसको वापस उसको छूट मिल जाता है। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि शुरू में जब प्रधानमंत्री जी ने 27 मार्च 2020 को घोषणा किया पीएम केयर फंड का, तो उसमें यह कहा गया, उसके एक डीड का एक क्लॉज में यह कहा गया कि यह जो है कि प्राइवेट फंड होगा, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नहीं होगा। अब जब अगर यह गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नहीं है तो इसको सीएसआर में कैसे रखा जा सकता है? मतलब कि अगर यह एक प्राइवेट फंड है तो लोगों से प्रधानमंत्री अपील इसको पैसा देने के लिए क्यों कर रहे हैं? अब जब अगर कोई उद्योगपति किसी प्राइवेट फंड में पैसे जमा कर रहा है तो उसको टैक्स से कैसे छूट दिया जा सकता है? अब उसके बाद खेल ये होता है करीब 2 महीने बाद जो है कि 26 मई को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक बात इसके डीड में जोड़ा और लिखा क्या कि पीएम केयर फंड का जो है
कंपनीज एक्ट में रेट्रोस्पेक्टिवली जो है कि इसको शामिल किया जाएगा। मतलब कि पूर्व निर्धारित तिथि से, मतलब 2 महीने तक ये जो था ये एक प्राइवेट एंटिटी था, यानी कि प्राइवेट फंड था जिसमें सब लोग पैसा दे रहे थे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। अभी इसका पैसा कहाँ खर्च हुआ, नहीं खर्च हुआ, इसका कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट तौर पर कहें तो ये यूं ही हुआ कि उद्योगपतियों से प्रधानमंत्री जी ने, या यूं कहें कि सरकार ने पैसे लिए, उनका पूरा ब्रांडिंग किया, मुफ्त में प्रचार किया और पीछे के रास्ते से चोर दरवाजे से उनको पैसे वापस दे दिए और जनता को कुछ नहीं मिला। जनता ने पैसा दिया तो उसको कोई रिलीफ नहीं मिला और कॉरपोरेट ने पैसे दिए तो उसके जो है कि चोर दरवाजे से जो उनका टैक्स लगता था उससे उनको जो है कि छूट देके उनका पैसा वापस रिटर्न कर दिया गया और जनता को जो है कि ऐसा कुछ रिटर्न नहीं मिला। यही यहाँ पर भ्रष्टाचार है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और आपको यह हमारा बात कैसा लगता है, हमारा काम करने का तरीका कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर कुछ कमी लगती है तो सुझाव भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।